मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के न्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। आप सूत्र सुनाएंगे क्या चित्रा आंटी? देख लेना। सबको एक साथ नहीं बोलना है। हमारे पास अभी कितने शरीर हैं? बोलिए, हमारे पास अभी कितने शरीर हैं? दो ही है और भी है? आहारक भी है। आहारक शरीर किसको होता है? आप छठे गुण वर्ती में निराश हैं? औदायिक अभी कितने शरीर हैं? 3 शरीर। पशु पक्षियों के कौन सा शरीर है? बोलिए। पशु पक्षियों के भी औदैहिक शरीर। तो वो शरीर कौन सा है? तो उसमें से औदारिक ही बोलते हैं। औदारिक शरीर बोलेंगे क्या? औदारिक। हाँ, वैसे पूछा जाए कितने हैं तो तीनों ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन वैसे ही पूछे तो 2 तो सभी संसारी जीवों में है ना। हाँ, गलत नहीं होगा। निवृत्ति का जो उपकार करे वह क्या है? उपकरण। औपशमिक भाव का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है। और अगर अनादि शान सादी शान सादी अनंत ऐसे कहेंगे तो सादी शान। बढ़िया। तो पूरा ही अध्याय है ना? अध्याय तो पूरा ही है। शायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? बोलिए। शायोपशमिक भाव के 18 भेद। योनि किसे कहते हैं? हाँ, जीवों के उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। किन की आयु में अपवर्तन हो सकता है? किन की आयु में अपवर्तन हो सकता है? मनुष्य और तिर्यंश। कौन से मनुष्य? बस इसमें एक शब्द और लगाना है। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश। हाँ, कम हो सकती है। देवों की तो नहीं सकती, नरकों की नहीं हो सकती। उपशम किस कर्म में होता है? मोहनीय कर्म में होता है। सबसे अधिक संख्या कौन से भाव वाले जीवों की है? सबसे अधिक संख्या भावों की संख्या नहीं पूछी, जीवों की संख्या पूछ रहे हैं। सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव। बहुत बढ़िया। एक के बाद एक बढ़ता जाता है। हाँ, पहले में कम और लास्ट में सबसे ज्यादा। हाँ, हाँ। धर्म का प्रारंभ किस भाव से होता है? धर्म का प्रारंभ किस भाव से होता है? कंफ्यूजन है, लॉक कर दें क्या? औपशमिक भाव से। जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया हो उसे क्या कहते हैं? निकल गया पृथ्वी का है, जिसमें से जीव निकल गया हो तीसरे नंबर वाला, और जिसमें जीव है वो क्या कहलाएगा? काई। पृथ्वी काई।
अभी विग्रह गति में है लेकिन पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, वो पृथ्वी जी। सामान्य से योनियां कितनी और विस्तार से कितनी होती हैं? सामान्य से कितनी योनियां और विस्तार से कितनी योनियां? सामान्य से तो 3, सामान्य से 3 योनियां तो 3 कैसे है? और विस्तार से कितनी है? नहीं, 84 सारे क्या 9 तो फर्स्ट जो है और विस्तार से तो 64 सामान्य से 9 और विस्तार से 84। वो दोबारा से पढ़ेंगे तो क्लियर होगा एकदम। कर्म के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता को क्या कहते हैं? कर्म के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता को, आत्म प्रदेशों की चंचलता, योग वो है ना, कर्म योग जो विग्रहगत कर्म योग है उस सूत्र में दिया है यार, उसमें दिया है। किस भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है? किस भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है? आप पारिणामिक क्यों कह रहे हो और आप औदैहिक क्यों कह रहे हो? कारण सहित बताना। संसारी जीव के कर्मों में उदय हर समय है। पारिणामिक क्यों नहीं है इसका आंसर? पारिणामिक में तो फिर क्या भव्य भव अभव्य और सब उसमें वो भी आ गया ना, जीवन भी बनाया ना उसके मोक्ष चले गए। हाँ, पारिणामिक भाव में तो संसारी और सिद्ध सब आ गए, इसलिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं? संसारी। अगर आप पारिणामिक भाव कहोगे, अगर अपन दोषों की बात करें, कौन सा दोष आएगा? अगर संसारी जीवों का लक्षण पारिणामिक भाव बताया गया, आपने कहा ना संसारी जीव, पारिणामिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है, ऐसा आपने कहा, तो ऐसा कहने में कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति आ गया ना, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सिद्धों में भी है, तो फिर सिद्ध भी संसारी कहलाएंगे। अगर आपने ये लक्षण बना दिया, जीवत्व पना तो है, लेकिन अगर ये पूछते ना किस भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है, तब तो पारिणामिक भाव आंसर आता। लेकिन अभी कह दिया कोई भी संसारी जीव नहीं है। अब मैं इस प्रश्न को ऐसे पूछूं, किस भाव के बिना कोई भी मुक्त जीव नहीं है, तो फिर वो पारिणामिक आ जाएगा। अब इसमें क्या आंसर आएगा? पारिणामिक आ जाएगा, कोई मुक्त जीव नहीं है। थोड़ा सा सोच के बोलिए, क्या मुक्त जीव किस भाव के बिना, पारिणामिक तो ठीक है लेकिन और भी सोचना है। अच्छा। किस भाव के बिना कोई भी मुक्त जीव, किन भाव के बिना कोई भी मुक्त जीव नहीं है? मुक्त जीवों में कौन से भाव पाए जाएंगे? हाँ, तो शायिक भाव और पारिणामिक भाव के बिना, पारिणामिक तो सभी में है ना, अगर आप अकेला पारिणामिक भाव बोलोगे तो फिर संसारी जीव भी मुक्त हो जाएंगे, जो दोष अभी आया वही दोष आगे आ जाएगा। इसलिए मुक्त जीवों में शायिक भाव, शायिक भाव के बिना कोई मुक्त जीव नहीं, शायिक और पारिणामिक दोनों हो जाएंगे। आहारक शरीर, इससे पहले मैंने पूछा था कि हाँ औदैहिक। आहारक शरीर से तेजस शरीर में कितने परमाणु कम है कि ज्यादा है? आहारक से तेजस में, पहले आंटी बताओगे कुछ? कितने ज्यादा है? सही है, कितने ज्यादा है? अनंत गुणे, अनंत गुणे पर है ना, तो आहारक से तेजस में पक्का से बताया था कि ऐसे तुक्का लगाया था। और असंख्यात गुणा किससे किसमें ज्यादा होते हैं? असंख्यात गुणा ज्यादा किससे किसमें होते हैं? कौन से शरीर से कौन से शरीर में असंख्यात गुणा होंगे? भाव में परमाणु कहाँ है? ये शरीर पूछ रही हूँ। शरीर, अच्छा शरीर, बोलिए किस शरीर से किस शरीर में असंख्यात गुणे ज्यादा होंगे? औदारिक से वैक्रियक में, या वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे ज्यादा हैं, लेकिन आहारक से तेजस में अनंत गुणे, और तेजस से कार्बन में अनंत गुणे। अच्छा बहुत तो दिमाग में सेट हुआ है, रोज पढ़ते हैं ना और पूछते हैं तो पता तो लगता है क्या है इसका, फिर भी कंफ्यूज हो जाता है। क्या ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं? हाँ या ना में बताना है। क्या ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं?
ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं। पहला है कौन से हैं ज्ञानोपयोग के 5 भेद? मस्तिष्क। नहीं, तो यही तो है। वही भेद हैं। 5 यही तो है। 5 ही हैं, सही है। 8 8 हैं ज्ञानोपयोग के। उपयोगो लक्षण सैद द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। आप अगर सूत्र अच्छा वो 3 और हो गए 8। आप अगर सूत्र और उनके अर्थ भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके 80% मार्क्स, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि बाहर का कम आता है, पेपर में तो सूत्रों से रिलेटेड प्रश्न ही आएंगे। 8 हो गया। कोई 1-2 प्रश्न होंगे जो अपन ने एक्स्ट्रा पढ़े होंगे तो होंगे इसमें, 3 हो गए। बाकी पेपर में तो विषय से रिलेटेड ही पेपर बनता है। 3 वो वाले हो गए। तो अगर आप और भी कुछ नहीं पढ़ो, सूत्र और उनके अर्थ भी पढ़ लो ना ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य और तिर्यंचों के आहारक शरीर होता है, सही है या गलत? बोलो ना। मनुष्य और तिर्यंचों के आहारक शरीर होता है। सही है, सही। कंफ्यूज है। नहीं, जैसे मन बोलता है मनुष्य और तिर्यंच पूछा ना। कौन से तिर्यंच के आहारक शरीर होता है? मनुष्यों के होता है खाली। तो तिर्यंच भी तो पूछ रहे हैं ना इसमें से आपको हाँ और ना में जगाना है, राइट लगाएंगे। तिर्यंच के कहाँ होता है आहारक शरीर? आहारक शरीर तो भूमि राजू के ही होता है। अब इसमें तिर्यंच भी साथ में पूछ लिया तो ना होगा। औदायिक नहीं होता। पहले तो आप लोग सब अपने प्रोनाउंसिएशन सही करिए। औदायिक नहीं होता, औदारिक होता है शरीर, और वो औदायिक वो नहीं होते भाव, वो औदयिक होते हैं, वो औदयिक भाव होते हैं, ये औदारिक शरीर है। बिल्कुल ध्यान एकदम अलग 2-5 बार लिख लीजिए, जैसे बच्चों को लिखाते हैं ना, ऐसे 5 बार लिख लीजिए, ये औदयिक भाव और औदारिक शरीर। वर्तमान में हमारे पास कितने भाव हैं? अभी तो शरीर पूछे थे, अब भाव पूछ रही हूँ। हमारे पास में अभी कितने भाव हैं? बोलिए शांति। औपशमिक भी है। औपशमिक है। औपशमिक शारीरिक भी भाव है ना। हमारे पास है। औपशमिक है। विश्व भाव में तो है शैक्षणिक भाव तो है ना, जब तक नहीं कौन सा होगा? नहीं, आप कह रहे हो तो आप ये बताओ, शैक्षणिक भाव के भेदों में से ये वाला भाव हमारे पास है? आप ये बता दो। नहीं, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बोल रही हूँ मैं। आप जो कह रहे हो हमारे पास ये वाले भाव हैं, तो आप उस भाव के भेदों में से निकाल के बता दो हमारे पास ये है। ज्ञान और दर्शन। शैक्षणिक नहीं, शैक्षणिक नहीं, औदैहिक वाले के अनुसार। औदैहिक ज्ञान, औदैहिक में ज्ञान कहाँ है? औदैहिक भाव के भेदों में ज्ञान नाम का कहाँ है? ज्ञान है। औदैहिक भाव के भेदों में भेदों के नाम बोलिए। औदैहिक भाव के भेद कषाय लिंग मिथ्या ज्ञान, नहीं गति कषाय लिंग, नहीं अज्ञान, अज्ञान असंयत असिद्धा मिथ्या दर्शन, उससे पहले मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान। तो अब औदैहिक भाव के भेदों में गति है कि नहीं अपने पास? बिना गति के हो आप? देखो प्रश्न ये है कि हमारे पास कितने भाव हैं। अब हमें 5 भावों के नाम पता है, 5 भावों के भेद पता है, तो अब उनमें से छांट लो अपने पास कौन से होंगे। अपने को अपनी चीज तो पता होगी ना, हमारे पास क्या है, अपन अपना तो जानते ना। आपका मैं नहीं जानती, लेकिन आप अपना तो जानते हो, मैं मेरा तो जानती हूँ। तो बताओ, तो शायिक भाव के जो भेद हैं, कितने भेद हैं? तो शायिक भाव किसे कहते हैं, कैसे प्रकट होता है? शायिक भाव कैसे प्रकट होता है? शायद तो नहीं होगा। तो आपके कर्मों के क्षय हो गए, शायद तो नहीं होगा। फिर कैसे होगा? पूरे कर्मों का नाश हो जाएगा। भाई कर्मों के क्षय से। अब शायिक ज्ञान कैसे प्रकट होता है? ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। तो आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो आप अनंत हो गए। शायिक भाव तो अनंतों के होता है, अपन ने स्वामी भी तो लिखे हैं, अनंत हो तो हम अरहंत है क्या? शायद तो नहीं होगा। तो शायिक तो नहीं है, कैंसिल हो गया। शाय और क्षमिक के कितने भेद हैं? अभी यह बोला आंटी ने, वो तो औदैहिक के बोले थे। अभी पहले औदैहिक में छाट लें। औदैहिक भाव में गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, है ना, और लेश्या। तो गति है कि नहीं हमारे पास में?
कौन सी गति है ना? तो औदिक भाव का एक मिल गया, यानी एक भी मिल गया तो है, लेकिन फिर भी गति है। कषाय है कि नहीं है? है ना, तो गति, कषाय, लिंग, लिंग है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। फिर मिथ्या दर्शन है या नहीं है? अज्ञान, असिद्धत्व, असंयम और लेशाएं सब है। तो औदिक भाव तो पूरे भरे, पूरे भरे औदिक भाव। तो औदिक, हाँ, तो अब हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे ना कितने हैं। तो औदिक तो पक्के हो गए। अब शैव शमिक भाव के भेद बोलिए, नाम सूत्र बोलिए। नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, बोलिए। दान नहीं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग और ये कौन सा सूत्र है? सूत्र में देखिए, शैव नहीं, मतलब शैव शमिक भाव के भेद का सूत्र है क्या ये तो शैव भाव के भेद का सूत्र है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लभ्यश, ज्ञान अज्ञान दर्शन लभ्यश। तो ज्ञान यानी ज्ञान, फिर तीन अज्ञान, चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक चारित्र और संयमाचरण। तो चार ज्ञान है क्या अपने पास? कोई ज्ञान है? चार ज्ञान कौन से हैं अपने पास? कोई ज्ञान है इनमें से? ज्ञान नहीं है, ज्ञान बोलते हैं सम्यक ज्ञान को, क्योंकि फिर उसके आगे अज्ञान भी है। हमारे पास में अभी ज्ञान नहीं है। फिर क्या है? तीन अज्ञान में से तीनों अज्ञान है। कुअवधि ज्ञान है, तो दो ज्ञान हो गए। हाँ, दो अज्ञान, सॉरी, चार ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। ज्ञान बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक के साथ वाले जो मतिश्रुत ज्ञान है उनको बोलते हैं ज्ञान। सम्यक ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान। और अभी हमारे हैं मिथ्या ज्ञान, इसलिए उनका नाम है अज्ञान। तो अभी हमारे यहाँ कुमति कुश्रुत। फिर दर्शन है, चक्षु दर्शन है, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धियां। पांच लब्धियां कौन सी हैं? पांच लब्धियां शायोपशमिक दान लाभ भोग भी, वो है या नहीं है हमारे पास? है शायोपशमिक लब्धियां, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम सदा रहता है संसार अवस्था में भी। अंतराय कर्म का कभी भी उदय नहीं होता, तो वो अंतराय कर्म के शयोपशम से ये लब्धियां प्रकट होती हैं। तो ये लब्धियों का कुछ ना कुछ अंश हमेशा रहता ही रहता है, भले ही निगोदिया भी है तो भी वो शायोपशमिक दान लाभ भोग का कुछ ना कुछ अंश है। अंश मतलब हम अच्छे भाव करते रहते हैं। अच्छे भाव नहीं, अभी हमको ये जैसे इतनी हमारे में ताकत है ना, जानने की जो ताकत, तो उसमें शक्ति शायोपशमिक वीर्य, हम कुछ भी चीज प्राप्त कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उसके लिए ताकत चाहिए ना। बादाम का हलवा खूब मिल रहा है आपको पुण्य के उदय से, लेकिन पेट में पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए। वो होती है अंतराय कर्म के शयोपशम से। जो भी ये ताकत है, हमको कोई चीज मिलने वाली थी, अभी समझ लो हमको अगर इसका लगता है लाभ, तो हमको इसका लाभ मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, कोई भी कारण हो गया, खुद नहीं आ पाए, नहीं हो पाई, जैसे भी है, तो वो लाभांतराय का उदय। और अगर हमें ये लाभ मिल रहा है तो उतनी हमारे पास ताकत होनी चाहिए, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की ताकत, ये सब वीर्य, ये शयोपशम अंतराय कर्म के शयोपशम से सारा काम होता है। कोई भी चीज अपने को मिल जाए समझ लो, लेकिन उसको भोगने की भी ताकत, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, लेकिन वो भोगांतराय कर्म का उदय नहीं, शयोपशम नहीं है भोगांतराय कर्म का, तो आपका मकान में ताला लगा रहेगा, आप भोग नहीं सकते हो, आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, आप जा नहीं सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है, नए कपड़े अपन लाते हैं, नए पड़ी रही पहन ही नहीं पाए, जिस दिन पहनने की सोची थी उस दिन कुछ भी हो गया, समझ लो कि नहीं पहन सके। तो ये क्या है? भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा था, शयोपशम नहीं था कि उसको हम भोग सकें। तो हर चीज में ये तो एक इंद्रिय भी जीव है, उसको कुछ ना कुछ तो लाभ होता है ना, तो उसके वो कुछ ना कुछ शयोपशम चलता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का पूरा उदय कभी भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उनका शयोपशम रहता ही। तो ये लब्धियां भी हमारे पास में है। तो ज्ञान तो नहीं है, अज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंचविधा। फिर शायोपशमिक सम्यक है क्या? हाँ, शायोपशमिक चारित्र है क्या? वो भी नहीं है। संयम असंयम है क्या? वो भी नहीं। संयम असंयम कौन से गुण स्थान में होता है? पांचवें में। तो हमारे पास पांचवा गुण स्थान नहीं, इसलिए ये नहीं, लेकिन कुछ तो मिल गए। तो हमारे पास औदिक भाव है, शायोपशमिक भाव है। औपशमिक भाव है क्या हमारे पास में? क्यों नहीं? औपशमिक भाव के भेद कौन से हैं?
औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक, तो हमारे पास में है औपशमिक सम्यक्त नहीं है, औपशमिक चारित्र तो औपशमिक भाव नहीं है। शायिक भाव की भी बात कर ली, शायिक भाव होता है कर्मों के क्षय से, तो कर्मों का भी हमारे क्षय हुआ नहीं तो वो भी नहीं है। अब बचा पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव है कि नहीं हमारे पास, और भव्यत्व नहीं है, तो जीवत और भव्यत्व, क्योंकि पारिणामिक भाव में से तीन में से किसी भी जीव के दो ही होंगे, क्योंकि भव्यत्व या अभव्यत्व में से एक ही होगा, दोनों तो होंगे नहीं, तो पारिणामिक भाव भी है। तो कितने भाव हो गए टोटल, तीन, कौन कौन से, औदैहिक और पारिणामिक। अभी हमारे पास कितने भाव हैं, तीन भाव, ठीक है। अभी अपन ने मुक्त जीवों के देख लिए, मुक्त जीवों के कितने भाव हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, पूरे नहीं, अभी तो हम मोटे, अभी हम ये देखो ऐसा अभी अपन इतनी डिटेल में नहीं पढ़े, वरना डिटेल में पढ़ते ना तो ये टोटल भाव होते 53, 53 में से फिर हमारे पास कितने हैं तब अपन छांटेंगे। अभी इसमें इतनी देर मतलब समझने में लग गई, नहीं तो वास्तव में ये बुद्धि लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज करने के लिए अपने माइंड की। 21 पूरे नहीं होंगे ना, लिंग तीनों का है, लिंग तीनों का है, पूरे नहीं होंगे। अपन डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो गतियां चारों का है, आप 21 करके, गति एक ही है, कषाय भले अपन चारों, हाँ कर सकते हैं। तो अच्छी वो क्या है कि उत्साह अपने को रहे ना कि हम करेंगे, अभी खुद निकालें तो मजा आता है, कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं होता, वो हम कठिन समझते हैं, अपन नहीं समझते, हमें आएगा नहीं। अभी आप अच्छे से जवाब दे रहे हो और आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं यही सोच रही हूँ, आप जवाब तो दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये केवल हमारे माइंड की बात है, मेंटलिटी हमारी ऐसे होगी। हाँ अभी गेम ही हो रहा है और क्या, मैं तो खुद ही गेम, मैंने तो कोशिश ही नहीं की याद करने की, खुद ही ये बात कह तो इसलिए ऐसे कोई वो नहीं है, अपन चाहे तो मतलब कर सकते हैं। कल आप अगर आप लोग चाहो तो आप खोज के लिया ना 53 में से कितने हैं, हाँ 53 में से हमारे पास कितने हैं, अच्छे से खोज ला ना, उसमें क्या है आपको उपयोग लगाना है। तो ये तो अभी तो मैंने मोटा मोटा पूछा था 5 में से कितने हैं, तो 5 में से हमारे पास में 3 है, और उसकी डिटेल देखेंगे तो डिटेल निकल के आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं भाई। चार्ट तो बने बनाए हैं ना सब अपने पास, अभी अपन ने चार्ट लेना, औपशमिक और शायद तो है ही नहीं, लेकिन कहने के लिए अभी हमारे पास 6 लेशा, 2 नहीं। देखिए ऐसे तो कषाय भी एक समय में एक ही होती है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से चारों कषायों का उदय है, इसलिए ऐसे लेशा में भी अपने, क्योंकि अभी मनुष्यों में 6 हो सकती है, लेकिन गतियां अभी के विचारों नहीं हो सकती, गति लिंग भी अभी के विचारों नहीं हो, तीनों नहीं हो सकती, मनुष्यों में तो हो सकती है, नारकियों में 3 ही होगी, देवों में 3 ही होगी, तो अपन तो मनुष्य हैं तो अपन तो अपना ही निकाल रहे हैं, तो मोटा मोटा अपन निकाल सकते हैं। दो भाव तो बिल्कुल रिजेक्ट ही हो गए, हाँ भाई औपशमिक और शायिक तो है ही नहीं, उसका तो कुछ देखना ही नहीं अपने को। अभी शायद शमिक में अपन ने छाट लिया, ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान में से भी 2 ही चीजें हैं, अवधि है ही नहीं, दर्शन भी 2 ही हैं, चक्षुर चक्षु, अवधि है ही नहीं, है ना। इसके बाद में ज्ञान दर्शन लब्धियां 5 है, और इसके बाद में मिथ्या सम्यक तो चाहे संयम संयम है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो 2 तो ज्ञान हो गए और 2 दर्शन और 5 लब्धियां, 9 हो गए शैक्षणिक भाव में से। और औदैहिक में से आप देखो 1 गति 4 कषाय 5 1 लिंग, हाँ ऐसे कर लो, चाहे यूं कम कर लो, 3 गति 2 लिंग 5, और हाँ ऐड कर लो, 1 गति है 4 कषाय 5 1 लिंग 6, मिथ्या दर्शन है 7, अज्ञान है 8, असंयत है 9, असिद्ध है 10, और लेशा 6 है 16। हाँ सब सामान्य रूप से सब मानेंगे। अब वो पर्टिकुलर, क्योंकि लेशा एक समय मतलब हर समय एक सी भी नहीं रहती ना, बदलती भी रहती है। हाँ तो ये 16 और 9 और पारिणामिक के 2 27 भाव हो गए, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये निकाले हैं, ऐसा नहीं शास्त्रों में निकाले हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा 24 ठाणा, ऐसे जैसे गुणस्थानों में निकालेंगे,
हर गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में कितने भाव हो सकते हैं सामान्य रूप से, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे करके पूरे 14 गुणस्थानों के भाव, और फिर गतियों के हिसाब से निकालो आप। हाँ, गतियों के हिसाब से निकालो, मनुष्य में कितने हो सकते हैं, तिरंज गति में कितने हो सकते हैं। मेहनत तो क्या, बस ये है, अगर हमें उपयोग लगाना है, हमें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है फालतू की बातों में। तो कोरोना में दिमाग जा रहा है, नहीं अब वो तो जो भी है, अरे उनके होनी हो, पर एक माहौल तो बन ही रहा है ना। देखो अपने यहाँ बात नाम लेते ही चालू हो गई, इसलिए उपयोग लगाने के लिए अपने उपयोग को इधर उधर भटकाने से, अभी अपन इसमें उपयोग लगा रहे हैं, अपना उपयोग लग रहा है, कोई बात अपने को जुकाम, खांसी, सिर दर्द प्यार में आ रहा है, नहीं लगता, पता नहीं क्यों, भाव क्यों नहीं, वही है, वो तो संगति का, यहाँ कर लेंगे अपन, छाट लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। अभी मेरे को इसीलिए छुट्टी करने में ऐसा लगता है कि कम से कम 2-4 भी जो लोग आ रहे हैं वो घर बैठ के तो कोई नहीं पढ़ने वाले, तो छुट्टी कर देते हैं तो फिर वो पूरा इसलिए, तो मतलब इसको ऐसे ना गतियों में, फिर इंद्रियों, एक इंद्रिय के कितने हो सकते हैं, 2 इंद्रिय के कितने होते हैं, इंद्रियों के आधार पे सब चीजों को ऐसे इधर से उधर, गुणस्थानों में मार्गणा, मार्गणाओं में गुणस्थान, इस तरह से गोमट सार में भी, मतलब ये शास्त्र बड़े कैसे हुए हैं, बड़े शास्त्रों में यही डिटेल है, इन्हीं को आपस में विस्तार करके उपयोग लगा के अपन सारे और एक भाव लगाएंगे क्या? तो जैसे लिंग कौन सा होएगा, एक तो लिंग में फर्क पड़ जाएगा, गति में फर्क पड़ जाएगा, नपुंसक की लिंग होगा, लेकिन ऐसे अपन भाषाएं सारी है, लेश्याएं कौन सी, हाँ लेश्याएं 3 ही होंगी, अशुभ लेश्याएं होती है, तो लेश्याएं कम हो जाएगी, एक इंद्रियों की, तो वो ऐसे समझो ना, अपन थोड़ा अपना दिमाग लगे, मतलब फिर अपन अपने को पता चले कि लेशिया कितनी होगी, फिर अपन खोजने की कोशिश करें कि लेशिया 6 होगी कि नहीं होगी, ऐसे, इसलिए अच्छी है चीज है। कल पक्का है फाइनल, अपन पेपर रखेंगे, यहाँ बैठ के कर लेना आप लोग, जितने जो लोग आएंगे वो दे देंगे, एक बार विकल्प खत्म हो जाए पेपर का तो अपन भी आगे बढ़े फिर। हाँ, सम्मूर्छन जीव 4 गतियों में पाए जाते हैं, हाँ या ना? सम्मूर्छन इन 4 गति में पाए जाते हैं ना? नहीं, देव में नहीं पाए जाते ना, देव गति में, नारी गति में पाए जाते, 2 में पाए जाते, इसलिए ना, मनुष्य तिरंज होते हैं ना सम्मूर्छन। तेजस और कार्बन शरीर का संबंध अनादि काल से है, हाँ। मृत्यु के बाद जीव कितने समय तक बिना शरीर के रह सकता है? अधिकतम 3 समय तक। अंतर बताने हैं आपको, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, शुभ तेजस, अशुभ तेजस, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ये अंतर का प्रश्न आएगा, 2 अंतर आपको तैयार करेंगे, लिखने पड़ेंगे, 2 अंतर, हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, शुभ तेजस, अशुभ तेजस, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। परिभाषा का जो है द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, हाँ, तो 2 अंतर आप बता दोगे ना, वो कहाँ से निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, वो क्यों निकलता है, 2 अंतर याद करने कम से कम। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? शुभ तेजस, अशुभ तेजस, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग।
दर्शन और ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो ये तो इनकी तो बस परिभाषा इनकी है, अंतर और क्या और कैसे अंतर करेंगे? क्यों एक अंतर और नहीं बना सकते आप चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन में? एक तो परिभाषा वाला हो गया, फिर दूसरा चक्षु दर्शन तो 4 इंद्रिय से ही चालू होगा, क्योंकि चक्षु 4 इंद्रिय से आएगी। अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय को भी होता है। ये लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। लिखा आपने कॉपी में लिखा है, इसमें लिखा है। अरे तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो अभी तो बता दिया ना मैंने। द्रविंद्रिय भावेंद्रिय द्रविंद्रिय भावेंद्रिय में द्रविंद्रिय की परिभाषा और एक तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग और नहीं चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में भेद। शुभ तेजस अशुभ तेजस। परिभाषा है द्रविंद्रिय। अरे तो हमको तो सिर्फ परिभाषा ही याद है, अंतर कहाँ है इतना याद? चले एक एक भी लिख देना आप। जिनमें 2 बन जाएंगे उनमें तेजस में तो बन ही जाएंगे, तेजस में तो 2 आराम से बन जाएंगे। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। इसको एक बार पूरा पढ़िए। अभी इन प्रश्नों के हिसाब से भी इसको पढ़ लेना एक बार आप थोड़ा। किसके दो कर परिभाषा याद और एकदम से तो याद ही नहीं आता। माता के लोगों माता के जीवों अब इतना सोचोगे जब पांचों शरीरों के स्वामी। आप प्रश्न सुन लीजिए। पांचों शरीरों के स्वामी है ना। स्वामी मतलब किसके होता है। और 5 भावों का काल भव्य जीव की अपेक्षा से। प्रश्न बता दूं मैं आपको। पांचों शरीरों के स्वामी। हाँ लास्ट वाला सूत्र आ जाएगा। औपाधिकम वैकृत मतलब वो मनुष्य के रंचों के होता है आधारिक शरीर। और हाँ यही बताने हैं स्वामी। और 5 भावों का काल भव्य जीव की अपेक्षा। इसमें शादी तक खोला है। हाँ ये इसमें लिखा है ना आपको, भव्य जीव की अपेक्षा। अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऑप्शन एक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा, शाही भाव भव्य जीवों की अपेक्षा। ये देखिए ये चार्ट है ना आपका, ये जो चार्ट बनाया है ना इसमें काल वाला पॉइंट है नीचे यहाँ। वो तो सही है। तो इसमें बस इतना, जिनमें भव्य अभव्य का भेद नहीं है उसमें तो सामान्य रूप से आई जाएगा। जो भव्य के ही होते हैं, औपशमिक भाव है शायिक भाव है तो भव्य के ही होते हैं, तो उसमें अभव्य का चक्कर नहीं है। काल लिखा है ना। हाँ तो ये काल ही तो पता ना, साधि शांत अनादि शांत, बस इतना ही लिखना है। कोई बहुत बड़ी चीज मतलब बड़ा। पेज नंबर 28 29। अच्छा इसमें मैंने बाद में डाले थे, आप लोगों के नहीं डाले। आप लोग भी डाल लेना उसमें शुरू वालों में भी, तो वो नंबर तो बराबर एक साथ आ जाएंगे। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, नहीं होगा 28। 5 भावों का भव्य जीव की अपेक्षा काल। औपचारिक भाव अंतर्मूलक क्रम का काल। हाँ अभी इसमें अंतर्मूल तो फिर ये भी लिखना है साधी अनादि वाला, ऐसे वाला काल लिखना है। हाँ। और फिर शाही भाव और सबके बना लेना है। हाँ 5 पॉइंट ही तो आएंगे खाली। पांचों ये वाला जो एक कॉलम है ना, ये कॉलम याद करना है खाली आपको। ये एक कॉलम काल में। अभी आपके पेज नंबर डले हुए नहीं, चार्ट देख लेना, चार्ट तो अलग ही चलेगा। 9 नंबर का पॉइंट है काल, काल लिखा हुआ है उस पे। 9 नंबर का सूत्र है। नहीं नहीं, ये जो आपका ये है ना चार्ट, तो आपको मिल जाएगा इसमें। खोल के देखिए ना अभी चार्ट कहाँ बना हुआ है, शुरू में ही है। अब भव्य जीव की अपेक्षा क्या कहते हैं क्षायिक भाव है, वो होगा साधी। अभव्य जीव की अपेक्षा अभव्य जीव तो अभव्य के शायिक भाव होगा क्या। अभव्य तो नहीं भव्य पूछ रहा हूँ। हाँ मैं तो भव्य ही पूछ रही हूँ, लेकिन आप मैं भव्य बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा मैं भव्य बोल रही हूँ तो भव्य के क्या होगा साधी शायिक भाव। नहीं साधी शांत कैसे। शायिक भाव। शायिक भाव तो शायिक भाव कभी भी शांत होगा क्या। नहीं साधी वो अनंत। हाँ साधी अनंत। शायिक भाव कभी भी शांत नहीं होगा। समझ गए तो इसलिए तो मेरे पास रेफरेंस कैमरा पड़ेगा। साधी अनंत हो गया ना। हाँ। और फिर भव्य जीव के
वो सारी शांति उसमें ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है, वो यहाँ दिए हैं। तीसरा वाला तीसरा पॉइंट था क्या वो अभी जीरो हाँ, इलाई मुझे दीजिए। तो फिर उसमें ज्ञानी अज्ञानी के अलग से करने पड़ेंगे ना सारी याद। अरे तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक ही चीज में है। ये रहा, ये है ना, ये 28 नंबर डाला है पेज नंबर, ये 28 नंबर का पेज है। ये आपके जो फोटोकॉपी है ना, इसमें काल वाला पॉइंट है, साथ साथ सब लिख रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब। हाँ और इसमें ना एक बात ये वाला बुक में ये वाला तीसरा शायद शब्द हाँ हाँ, हो जाएगा। बस इतने ही है। एक मेल मिलाने वाला प्रश्न आएगा, वो तो मैं आपसे पूछ नहीं सकती हूँ, मेल मिलाइए, वो तो उसी में करना पड़ेगा आपको, आ जाएगा सरल ये। वो कैसे पूछूं मैं, इस एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, आ जाएगा, सरल है। नहीं तो जैसे पहले भी था ना कि जीव के शायद में अलग अलग के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। केवल सामान्य, देखिए आप ये चार्ट नहीं है अभी आपके पास में, इसमें देखिए। अब उसमें आगे क्या लिखोगे आप? 4 इंद्रिय लिखोगे ऐसे मिलाना है, बस इतना से करिए। जैसे समझ लीजिए कि मैंने लिख दिया औदैहिक भाव और इधर कहीं लिखा हुआ है 21 भेद, 21 लिखा हुआ है, तो आपको औदैहिक में 21 को मिलाना है, इस तरह से वो मेल मिलाना है। भव्य जीव के 5 भावों में आप जैसे गति विषय जीव के अलग अलग नहीं नहीं, केवल ऐसे ये चार्ट, इसलिए आप एक बार ये देख लीजिए ना, सामान्य रूप से है आपके, ये चार्ट में दिया है ना, सीधा सीधा सा। नहीं नहीं, इतना डिटेल इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। 28 नंबर पेज पे ये चार्ट बना हुआ है, इसमें सीधे सीधे से बनाए हुए हैं, बस कुछ कठिन नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, आपको तो आ ही जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। और कल सब आप आराम से, अब पूरा पूछ ही लिया मैंने, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ज्यादा डिटेल में पढ़ने से ज्यादा गलती नहीं होगी, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए पूछे ही नहीं पढ़ना। अरे अब आज अभी जाएंगे रात को नहीं, इसीलिए ये आप, मैं कह रही हूँ आप अपने सूत्र और उनके अर्थ ज्यादा अच्छे से पढ़िए। इसमें से केवल अभी चार्ट पढ़िए बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल दी हुई है। मैंने क्या मेरे हिसाब से भी लिख लिया ना, क्या इसलिए बाकी इसमें से चार्ट पढ़िए और अपनी पुस्तक में से ही पढ़िए, ज्यादा इसमें से ज्यादा नहीं आएंगे प्रश्न, पुस्तक को ही अच्छे से पढ़िए। और बाकी मैंने पूछ ही लिया आपसे। थोड़ा बहुत जो पढ़ पाऊंगी उतना देखूंगी, फिर आगे आज टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे पढ़ने।